जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक में जितने भी मिसलेनियस और भी न्यूज़ हैं उन सबको कवर करेंगे पूरे साल की। और पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2024 प्रोटीन। तो इसे हमने अक्टूबर मंथ की साइंस एंड टेक में भी कवर किया हुआ है। यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में जो है 3 लोगों को दिया गया है, जिनका नाम है डेविड बेकर, फिर है टेमिस, फिर है जॉन जंपर। इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री की फील्ड में। जैसा कि हमें पता है प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन होते हैं मसल बिल्डिंग करने में, प्लस ये ऐसा एंजाइम भी यूज़ होता है, कैटलिस्ट भी यूज़ होता है और काफ़ी सारे फंक्शन है, हार्मोन्स भी होते हैं। तो इनका काफ़ी सारा फंक्शन होते हैं प्रोटीन के। इन तीनों ने मिलकर क्या काम किया है, एक एआई मॉडल बनाया जिसे हम अल्फाफोल्ड 2 भी बोलते हैं, जिसकी मदद से ये प्रोटीन के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कल के दिन हमें कोई प्लास्टिक से लड़ने की कोई टेक्नोलॉजी बनानी है और हमने एक ऐसा प्रोटीन बना दिया कि उसका फंक्शन हो कि वो उस प्लास्टिक को खाए। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने वो प्रोटीन डाल दिया, उसका फंक्शन डिफाइन कर दिया और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जाके उस प्रोटीन को खत्म कर देगा। तो इस तरीके से हम अपनी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं इस मॉडल को। तो समझते हैं और किन किन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई ड्रग बना सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल डिसीज़ चल रही है रेजिस्टेंस की, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डिसीज से बचने के लिए। प्लस कोई ऐसा एंजाइम बना सकते हैं जो प्लास्टिक को खत्म कर दे, तोड़ दे, या कोई एंटीबायोटिक बना दे, या कोई ऐसा ड्रग बना दे जिसका पर्टिकुलर कोई काम हो। तो इन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स 2 तरीके के होते हैं हमारी बॉडी में, एक एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो होता है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, एसेंशियल वो होता है जो हमें बाहर से चाहिए रहते हैं वो प्रोटीन। तो इनका फंक्शन क्या क्या होता है प्रोटीन का, जैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है, मतलब हमारी मसल वगैरह को ये बनाता है। एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं, मतलब हमारी जो डाइजेशन वगैरह है या किसी भी प्रोसेस को उसके फंक्शन को तेज़ी से बढ़ा देना, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। फिर हार्मोन्स होता है, इंसुलिन जो होता है वो हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, इंसुलिन एंटीबॉडीज़ बनाता है और ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का काम भी ये करता है। जैसे फेरेटिन है, ये आयरन को स्टोर करता है सेल के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रेफिन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये माइटी है हमारी मिनिस्ट्री, जिसने कहा है कि इंडियन ग्रेफिन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर को इन्होंने लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये सेंटर लॉन्च किया है। ग्रेफिन जो है बहुत ही यूज़फुल मटेरियल है जिसे हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफिन जो है ग्रेफाइट का जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। ये दिखता कैसे, एक बार उसे देख लेते हैं। ये देखिए, इसका जो है हेक्सागोनल शेप होता है और ये 2D होता है। वहीं पर जो डायमंड होता है उसका 3D शेप होता है। तो ग्रेफाइट जो है 2D शेप होता है और हेक्सागोनली होता है। तो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये तीनों जो है कार्बन के एलोट्रोप हैं। वहीं डायमंड जो है वो 3D होता है, ग्रेफाइट जो है वो 2D होता है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं ग्रेफाइट को, ग्रेफिन को। तो ये 200 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है स्टील से। वहीं पर ये अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये भारी नहीं होता, बल्कि ये 6 टाइम लाइटर होता है स्टील से। प्लस ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसे हम मोबाइल्स, टच स्क्रीन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, सोलर सेल्स जो होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं, और जितनी भी डिस्प्ले वाली जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस हायर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसमें हीट जो है वो ज़्यादा वो कर सकते हैं हम, एक तरीके से कैरी कर सकती है। इम्परमिएबिलिटी, मतलब इसमें से कोई भी गैस बाहर नहीं जा सकती, मतलब इम्पेरेबल टू गैसेज, गैसेज इसमें से बाहर नहीं निकल सकती, चाहे वो हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, जो कि बहुत ही लाइट गैसेज हैं, वो भी इससे बाहर नहीं जा सकती। फिर ये क्वांटम कंप्यूटर वगैरह में भी यूज़ हो सकती है। तो इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, ये सेमीकंडक्टर प्लस क्वांटम कंप्यूटर इन सारी चीज़ों में भी यूज़ हो सकते हैं। बायो सेंसर इससे बन सकता है। फिर इससे जो है जो डिफेंस की चीज़ें हैं जैसे ब्लड प्रूफ जैकेट वगैरह हो गई, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और लाइट होती है, तो इससे हम ब्लड प्रूफ जैकेट वगैरह भी इससे बना सकते हैं। बैटरीज बना सकते हैं, कैपेसिटर बना सकते हैं, ये सारे काम हम ग्रेफिन की मदद से कर सकते हैं। कार्बन फाइबर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लाइट, हाई केमिकल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर टॉलरेंट होता है, जिसकी मदद से हम एयरक्राफ्ट या जो हमारे ऑटोमोबाइल वगैरह होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ईवी वो होते हैं जो बैटरी से चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। वहीं जो ट्रेडिशनल हमारे व्हीकल होते हैं वो इंटरनल कंबशन से चलते हैं, मतलब ये अगर मान लीजिए इंजन है, यहाँ से फ्यूल डालेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, फिर यहाँ कंबशन होगा और यहाँ जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे होगा, पिस्टन ऊपर नीचे होगा, तो ये हमारा व्हील आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस बेसिस पे इंटरनल कंबशन व्हीकल वर्क करता है। वहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर उसमें लगती है और बैटरी लगती है, जिसकी मदद से पहिया घूमता है, हमारा व्हीकल आगे बढ़ता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जनरली हम लिथियम आयन बैटरीज यूज़ करते हैं, और जो ट्रेडिशनल व्हीकल होते हैं उसमें हम पेट्रोल, डीजल, CNG, कभी कभी LPG भी यूज़ कर लेते हैं इलीगली। ईवी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वहीं ट्रेडिशनल व्हीकल्स में हम केमिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ईवी हायर एफिशिएंसी होती है इसकी, वहीं ट्रेडिशनल व्हीकल की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, क्योंकि इसमें हीट लॉस बहुत हो जाती है, वाइब्रेशन बहुत होती है, प्लस फ्यूल बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। नेक्स्ट है
इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कई टाइप के होते हैं, जैसे बैटरी ईवी, हाइब्रिड ईवी, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल सेल ईवी। तो बैटरी ईवी में क्या है, ये सिंपली फुल्ली पावर्ड जो है बैटरी से यूज़ होता है। हाइब्रिड क्या होता है, इसमें बैटरी भी होती है प्लस जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो भी यूज़ होता है। कुछ टाइम के लिए बैटरी से चलेगा, बैटरी खत्म हो जाएगी तो वो डीजल पेट्रोल से भी चल सकती है। फिर है प्लग इन हाइब्रिड ईवी, इसमें भी जो है आईसी इंजन होता है और बैटरी होती है, तो ये बाहर से सोर्स लेता है बैटरी और इसका डीजल पेट्रोल वगैरह का। फिर है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ये जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल को इस्तेमाल करेगा, मतलब इसका जो इंजन होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके तब इसको ईवी में काम में लाएगा। और हाइड्रोजन जो है वो सीधा जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉरी, पहले हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से हमारा फिर व्हीकल आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम, ये भी ईवी से रिलेटेड है। जितने भी देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। इसमें जो है इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। जितने भी हमारे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, ई एम्बुलेंस है, ई ट्रक है, इन सबको डिमांड बेसिस पे इंसेंटिव दिया जाएगा। डिमांड इंसेंटिव का मतलब ये हो गया कि जो भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस और ई ट्रक जो खरीदेंगे, जो कंज्यूमर होंगे जो खरीदेंगे, उन्हें टैक्स रिबेट या फिर डिस्काउंट्स मिलेगा इस स्कीम के तहत। सो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और इनिशिएटिव है इसको बढ़ावा देने के लिए ईवी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, जैसे रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी ऑन ईवी फ्रॉम 12 to 5%, मतलब इसमें जो जीएसटी है वो घटा दिया गया, पहले 12% था 5% कर दिया गया। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। फिर है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम, तो इस स्कीम के तहत जो ई बसेस वगैरह हैं उसे प्रोक्योर किया जाएगा, ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड। क्रिटिकल मिनरल्स जो है हमारी जो आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सबसे हम बैटरीज वगैरह बनाते हैं, ईवीज़ में यूज़ होते हैं। और अलग अलग जो जितने भी सेमीकंडक्टर वगैरह हैं इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो है 23 क्रिटिकल मिनरल्स को ऐड किया है लिस्ट में। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिमाग में एक बार बैठ जाए। जैसे एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनियम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्टोर्नियम, टेंटेलम, टेलूरियम, टिन, टिटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम एंड कैडमियम, ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसे हमारी गवर्नमेंट ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। फिर एक इनिशिएटिव है जो है काबिल नाम से, जिसमें हम बाहर के देशों में जाके जितने भी ये हमारे मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन्हें एक तरीके से एक्वायर करेगी। जैसे साउथ अमेरिका में जो 3 कंट्रीज़ हैं, बोलाविया, पेरू और ब्राज़ील वगैरह, यहाँ से सबसे ज़्यादा लिथियम निकलता है, तो वहाँ पर ये कंपनी जाएगी और वहाँ से इन मिनरल्स को एक्वायर करेगी। फिर एक न्यूज़ है टेंटेलम से रिलेटेड, ये एक रेयर मेटल है और ये इसमें जो है जंक वगैरह नहीं लगता है, डक्टाइल है ये, और ये जो है काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एरोप्लेन है, मिसाइल्स वगैरह में ये रेयर मेटल यूज़ होता है। लिथियम देख लीजिए आप, ये लिथियम ट्रायंगल कहलाया जाता है। बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना, इन तीनों जगह से सबसे ज़्यादा लिथियम निकलता है। और भी जगह से निकलता है, जैसे ब्राज़ील वगैरह, इंडिया में भी निकलता है, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, तो इन सब जगह लिथियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसे वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। इसकी विशेषता यह है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सिल्वरी वाइट, एल्काली टॉक्सिक मेटल है। डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है और मेटल के मुकाबले वाटर के साथ ये बहुत अच्छे से ये रिएक्ट कर देता है, और बैटरीज, अलॉय, इंडस्ट्रियल यूज़ में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। हमारे जो मिनिस्ट्री है ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसने कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में। अभी तक जो है फास्टैग के थ्रू टोल कलेक्शन होता था, इसमें क्या है अब ये जीपीएस के थ्रू टोल कलेक्ट किया करेंगे। इसमें क्या होगा कि कार के अंदर एक OBU करके एक डिवाइस लगेगा जो कि हमारा जीपीएस के थ्रू कनेक्ट होगा, और आप जितनी दूरी पे आप चलेंगे उसके हिसाब से आपका टोल कटेगा। पहले क्या होता था, पूरी रोड का एक टोल होता था, उसका एक फिक्स टोल है, वो पूरा कटता था। अभी आप मान लीजिए हाफ रोड चले हैं और हाफ रोड का ही आपका टोल कटेगा। इसके ये जो नया कलेक्शन का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इसके मुताबिक अगर आप 100 में से सिर्फ 50 किलोमीटर चले हैं तो सिर्फ 50 किलोमीटर का टोल कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। इसमें कोई कोई फिजिकल टोल नहीं होगा, इसमें वर्चुअल टोल होगा, जिसे हम जियो फेंसिंग भी कहेंगे। और फास्टैग जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता था, ये वाला जो टोल होगा ये हमारा सैटेलाइट बेस्ड टोल होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं एटम S4 फूड। तो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, और देखते हैं इसमें क्या हुआ था। टू हार्नेस द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्निक्स अलॉन्ग विद अदर एडवांस टेक्नोलॉजी टू एनहांस एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। तो न्यूक्लियर टेक्निक्स के साथ साथ हमें जो है एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ऐसा इसमें बोला गया था। तो वो कैसे बढ़ाना है, जैसे रेडिएशन टेक्निक को यूज़ करके हम जो है
फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। फूड की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ सकती है? जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड को खराब करते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। फिर है फॉल आउट रेडियो न्यूक्लियाई टेक्निक, FRN। इसमें क्या होगा, हम सॉइल की रेडियो न्यूक्लियाई कॉन्सेंट्रेशन को एक तरीके से एनालाइज करेंगे और उसे सुधार करेंगे। मतलब सॉइल इरोजन को हम एनालाइज करेंगे कि किन किन वजह से वो सॉइल इरोजन हो रहा है, फिर उसका एनालाइज करेंगे और फिर इस टेक्निक की मदद से सॉइल इरोजन को बचाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी कॉस्मिक रे न्यूट्रियन सेंसर टेक्नोलॉजी। इसमें जो है सॉइल की जो मॉइस्चर है उसे एक तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे और उसको फिर हम एक तरीके से फिर से उसके अंदर मॉइस्चर की एबिलिटी को बढ़ाएंगे अगर कम है तो। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है रेडियो इम्यूनिसे टेक्नोलॉजी। इसमें हम हार्मोन लेवल चेक करेंगे एनिमल्स के अंदर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टाइमिंग को हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पे हम जो एनिमल्स के अंदर हम ब्रीडिंग का जो सीज़न होता है या उनके जो ऑफ स्प्रिंग कब उन्हें एक तरीके से मेटिंग करनी चाहिए उस टाइम पीरियड को हम पता लगा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। फिर है स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। इसमें जो है जो इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, उन सबको हम स्टेरलाइज कर सकते हैं और उनकी पॉपुलेशन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। फिर और कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे नाइट्रोजन 15। इसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। जिस सॉइल में से नाइट्रोजन खत्म हो जाती है, उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो हम इसकी मदद से वो वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कवच, जो कि रेलवे यूज़ करती है, जिसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ होता है, प्लस सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग ट्रेन मूवमेंट होता है। मतलब जो ट्रेन का मूवमेंट है उसे हम लाइव देख सकते हैं। प्लस प्रिवेंशन ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर। मान लीजिए कोई ट्रेन जो है वो सिग्नल को पास कर गई है बिना किसी, मान लीजिए वहाँ रुकनी थी लेकिन वो चलती चली जा रही है, तो उसको भी ये डिटेक्ट करेगा कि वो डेंजर में है नहीं है या किस वजह से वो पास हो गई। तो इन सारी चीज़ों को कवच में इंक्लूड किया गया है और ये आने वाले टाइम में सारी ट्रेनों में इंक्लूड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 3D होलोग्राम। होलोग्राम एक तरीके से वैलिडेशन का काम करता है। मान लीजिए कोई कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट पे उसने होलोग्राम लगा दिया अपनी कंपनी का, तो एक तरीके से ये काम करती है कि हाँ ये फेक नहीं है, ये इसी कंपनी का है और फेक प्रोडक्ट से हम इस तरीके से बच सकते हैं। या कंपनी होलोग्राम इसलिए लगाती है ताकि वो फेक प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को बचा सके। तो होलोग्राम जो है वो 3D इमेज होती है और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के ऊपर काम करता है। आप अलग अलग एंगल से उसे घुमा के देखेंगे तो एक अलग इमेज दिखेगी। मान लीजिए आपने इधर से देखा तो एक अलग इमेज दिखी, इधर से देखा तो दूसरी इमेज दिखी, इधर से देखा तो कुछ और इमेज दिखी। तो इस तरीके से ये होलोग्राम काम करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी लिक्विड नाइट्रोजन। FSSAI ने एडवाइजरी जारी की है कि अनऑथोराइज लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ ना हो किया जाए। और लिक्विड नाइट्रोजन को देख लेते हैं क्या होता है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है फ्रीजिंग एजेंट का काम करती है और काफ़ी सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। प्रोपेलेंट, पैकेजिंग गैस वगैरह में इसे यूज़ किया जाता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में चली जाए तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, जैसे सफोकेशन वगैरह हो गया, ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। थर्माइट एक ड्रोन है, ड्रैगन ड्रोन, जो कि यूक्रेन का था और उसने रशिया पे अटैक किया था इसी ड्रोन की मदद से। तो इसमें जो है थर्माइट का यूज़ किया गया है। थर्माइट क्या है? एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर है। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो एक बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करते हैं और इसी मिक्सचर को हम वेल्डिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो सोचिए अगर ये मिक्सचर कहीं पर गिर गया तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाएगी। तो इस थर्माइट का यूज़ किया था ड्रैगन ड्रोन ने। याद रखिएगा ड्रैगन ड्रोन जो है वो यूक्रेन का ड्रोन था और रशिया पे अटैक करने के लिए इसने यूज़ किया था। इसी के साथ हमारी जितनी भी साइंस एंड टेक की मिसलेनियस न्यूज़ थी वो सारी खत्म होती हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनसे भी लाइक करवाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। UPSC एग्जाम आने से पहले सब कुछ रिवाइज करेंगे। थैंक यू।